एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। हम मेमोरी डिस्कस कर चुके हैं, अब फॉरगेटिंग डिस्कस कर लेते हैं। फॉरगेटिंग क्या होता है? फॉरगेटिंग इज़ द लॉस, चाहे वो लॉस परमानेंट हो या फिर टेम्परेरी हो। और कौन सा लॉस? इट इज़ द एबिलिटी टू रिकॉल, याद करने की क्षमता, या फिर हमने जो पहले से याद कर रखा है उसको दोबारा से रिट्रीव करने की क्षमता हमारे पास नहीं होती है, तो क्या होता है? वो एक लॉस हो जाता है। Basically, forgetting is the failure to retrieve information what is already learned. It is just the opposite of remembering or a failure in ability of recalling. Moreover, forgetting can be natural as well as abnormal. What happens in natural forgetting? In natural forgetting, forgetting occurs with the time in a quite normal way, without any intention of forgetting. जब हमारी कोई intention नहीं होती है उसको भूलने की, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं, that is natural forgetting. And what is abnormal forgetting? Person deliberately tries to forget something. There are different types of forgetting. अब हम theories डिस्कस कर लेते हैं जिससे पता चल जाएगा कि forgetting के टाइप्स कौन कौन से हैं। बहुत सारे हैं कि डीके थ्योरी होती है, डिस्प्लेसमेंट थ्योरी होती है, रिट्रीवल फेलियर थ्योरी होती है, इंटरफेरेंस थ्योरी है, मोटिवेटेड थ्योरी है। सबसे पहले हम डीके थ्योरी पढ़ लेते हैं। डीके थ्योरी को ट्रेस थ्योरी या फिर डिसयूज थ्योरी भी बोलते हैं। अब कोई चीज़ यूज़ में ही नहीं है, हमारे प्रैक्टिस में ही नहीं है, हम उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसको भूल जाएंगे। If we do not use a particular memory trace, it becomes out of use and fades away. Definitely it will fade away. Such fading or decaying could be the result of normal metabolic process of the brain. Normal metabolic process जो ब्रेन का होता है उसकी वजह से ही हम भूल जाते हैं। अब कोई चीज़ कंटिन्यूएशन में हमारे यूज़ में ही नहीं है तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली फॉरगेट कर जाएगा। अब जैसे हम अपना लैपटॉप या कंप्यूटर खोलते हैं तो हम पासवर्ड डालते हैं, रेगुलर बेसिस पे डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा? हमारा जो मेमोरी ट्रेस है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। रेगुलर यूज़ ऑफ अ कंप्यूटर पासवर्ड कीप्स आवर मेमोरी ट्रेस स्ट्रॉन्ग। अब किचन में कोई खाना रखा है, बहुत टाइम से रखा है, अब उसको खा लोगे? नहीं खाओगे ना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उसको रखे हुए, वो तो ख़राब हो गया होगा, डिके हो गया होगा, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ वेस्ट। Next we come across displacement theory. Displacement theory is also known as interference theory. Interference theory क्या कहती है? According to this theory, when new information is learned and stored in a memory, it can interfere with the retrieval of older data. When the system is already full, the oldest material in it would be displaced by incoming a new material. बेसिकली इंटरफेरेंस थ्योरी जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, रेट्रोएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। रेट्रोएक्टिव में क्या होता है कि न्यू लर्निंग इज़ इंटरफेयर्ड विद द ओल्ड लर्निंग, और प्रोएक्टिव में क्या होता है? ओल्ड लर्निंग इंटरफेयर्स विद द न्यू लर्निंग। एग्जाम्पल से समझ लो, एक कार है, उसमें सिर्फ 4 लोग ही बैठ सकते हैं, लेकिन 5 को बैठना है तो क्या करेंगे? एक को हटना पड़ेगा ना वहाँ से। वन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड सो दैट द 5th पर्सन कैन सिट इनसाइड द कार। हमारा ही कोई नंबर होता है, फ़ोन नंबर होता है, तो हमें वो टिप्स पे लर्न होता है ना, क्योंकि वो हमारा फ़ोन नंबर है। लेकिन अगर हम कुछ सालों बाद नया नंबर ले लेते हैं तो क्या होता है? उस नंबर को लर्न करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है ना एकदम से। नेक्स्ट है रिट्रीवल फेलियर थ्योरी। इसमें क्या होता है कि हम रिट्रीवल सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिट्रीवल क्यूज़ हैं वो ही ठीक तरीके से यूज़ नहीं किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू रिट्रीवल फेलियर थ्योरी, मेमोरीज कांट बी रिकॉल्ड बिकॉज द करेक्ट रिट्रीवल क्यूज़ आर नॉट बीन यूज्ड। द रोल ऑफ रिट्रीवल क्यूज़ इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टिप ऑफ टंग फिनोमेना in which we know something but can't retrieve it at that particular moment in that time. कई बार हम बोलते हैं ना कि हमारे पेट में तो है लेकिन ज़बान से निकल ही नहीं रहा है, वो वाला मोमेंट जो होता है दैट इज़ रिट्रीवल फेलियर थ्योरी। हम रिट्रीव ही नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है मोटिवेटेड या रिप्रेशन थ्योरी भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारे पास में कोई भी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होता है, सबकी लाइफ में हुआ होता है, जो भी चीज़ हम लोगों को पेनफुल होती है तो हम वो चीज़ याद ही नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, दैट इज़ नोन एज मोटिवेटेड रिप्रेशन थ्योरी।
Emotional factors also play an important role in forgetting. Repression theory holds that we forget because retrieval of memories would be painful to the person. अब आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते होंगे, एक ग्राफ है जो कि एवेंगॉस फॉरगेटिंग कर्व के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने बताया कि कितने नंबर ऑफ़ डेज़ पे या कितने टाइम में इंफॉर्मेशन जो है कब तक रिटेन रहती है और कब वो फॉरगेट कर जाती है। द कर्व डेमोन्स्ट्रेट्स द डिक्लाइनिंग रेट एट विच इंफॉर्मेशन इज़ लॉस्ट इफ़ नो पर्टिकुलर एफर्ट इज़ मेड टू रिमेंबर इट। This curve was defined in 1885 by German psychologist Hermann Ebbinghaus in his book Memory. I hope आपको मेमोरी एंड फॉरगेटिंग अब दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई डाउट हो तो यू कैन पिंग मी अप इन द कमेंट सेक्शन।